सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है आज वाली वीडियो जो है। और ट्रिगोनोमेट्री तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एक्चुअली हमें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, त्रिकोणमिति हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका अनुप्रयोग हमारी लाइफ में क्या क्या है, तो इसको ज़रा हम लोग समझते हैं। इस चीज़ को बड़ा ही मतलब शानदार तरीके से आपको इस आज की इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी मिलेंगी उसमें आपको एक्सरसाइज वाइज आपको सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हम थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। आज की इस क्लास में हम आपको तमाम वो चीज़ें समझा देंगे जिसका इस्तेमाल हम ट्रिगोनोमेट्री के अंदर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट। और सबसे पहली चीज़ आपको हेडिंग जैसा कि दिख रहा है, त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात हम किसी भी चीज़ का ना पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। इंट्रोडक्शन यानी उसके बारे में भूमिका क्या है इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में। तो ट्रायंगल आपको तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु की बात करें तो जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर, समद्विबाहु जिसमें दो साइड बराबर, और विषमबाहु मतलब जिसकी कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं। यानी सिंपल वर्ड में पहला नंबर आपको बोलूं तो सबसे पहले आपको जो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके बाद आइसोसेलेस होगा, एंड स्क्लेन होगा। और अगर मैं एंगल के अकॉर्डिंग देखूं तो ट्रायंगल को तीन पार्ट में बांट दिया गया है। सबसे पहला है बच्चों एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ये आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति की जब बात करते हैं हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। पहली बात आपको जो जेहन में रखनी है बच्चों वो ये रखनी है कि जब हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हम बात करेंगे 90 डिग्री वाले ट्रायंगल की, यानी समकोण त्रिभुज की, बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करने वाले। इस पूरे वीडियो के अंदर, पूरे एक्सरसाइज के अंदर आप जितनी भी चीज़ें, जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे सारे के सारे आपको समकोण त्रिभुज के बारे में ही डिस्कस करने हैं। तो बिना किसी देरी के बच्चों कुछ चीज़ों को समझते हैं। बड़ी खूबसूरत अंदाज में एनसीईआरटी ने अपने जो भी चैप्टर्स हैं ना उनकी शुरुआत में कुछ चीज़ें लिखी हुई है जिसको कि लोग इग्नोर कर देते हैं। हमें पढ़ना चाहिए एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बड़े जो मतलब स्कॉलर टाइप के लोग हैं ना वो मिल करके आपको एनसीईआरटी की बुक लिखते हैं। तो अक्सर लोग इसको जो नज़रअंदाज करते हैं, नहीं करना चाहिए। आप पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, कितनी बड़ी बात है। जैसे एक बच्चा है स्कूल का, मान लीजिए स्कूल के छात्र कुतुब मीनार देखने गए हैं और वो क्या कह रहे हैं, अपने मन में एक बात को मतलब सोच रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है जैसा कि आकृति में। तो छात्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकता है। यानी जब ये कुतुब मीनार को कहा और बच्चा यहाँ पे खड़ा है तो कहीं ना कहीं उसने ये कल्पना किया होगा कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और उसकी हाइट पता करनी है। तो कहीं ना कहीं इसमें त्रिकोणमिति का रोल है और त्रिकोणमिति की मदद से आप इसकी हाइट को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए। मान लीजिए एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी पे बैठी हुई है और वह इस नदी के दूसरे किनारे पे स्थित पास ही के मंदिर की एक निचली सीढ़ी पर रखे गमले को देख रही है और इस स्थिति में समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना करती है जैसा कि आकृति में दिखाया गया। अगर आपको वह ऊंचाई ज्ञात हो जिस पर लड़की बैठी हुई हो तो क्या आप नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ज्ञात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आप ट्रिगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति की मदद से। आप बेशक लड़की यहाँ पे बैठी हुई है तो ये वाली हाइट अगर आपको ये कितने एंगल के साथ है तो यहाँ से आप आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्दर हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे की क्लासेस में, बट यहाँ पे इतना समझिए कि इसकी हाइट को अगर हमें पता करना हो या ये पता करना हो मुझे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, या ये मुझे पता करना हो अगर एक धागा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बांध दिया जाए तो उस धागे की लंबाई पता करनी हो तो उसको निकालने में, उसको फाइंड करने में हमको त्रिकोणमिति ही मदद करेगा। वो कहते हैं ना, कुछ लोग रील्स बनाते हैं कि भाई हमने साइन थीटा पढ़ा, कॉस थीटा पढ़ा, टैन थीटा पढ़ा। भाई क्या इस्तेमाल है भाई, उसी का इस्तेमाल तो है। आप जितनी बड़े बड़े ब्रिज देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको उसकी हाइट निकालने में, उसकी मतलब
स्ट्रक्चर में बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ आपको फालतू में पढ़ाया जाता है। आप जब पढ़ेंगे, आप उसका रियल एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे लाइफ में है, उसका इम्पोर्टेंस है, तभी वो पढ़ाया जाता है हमको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक गर्म हवा वाला गुब्बारा हवा में उड़ रहा है और एक बच्ची देखती है तो गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था। उसने अपनी मम्मी को जाके बोला कि मम्मी देखो गुब्बारा उड़ रहा है, तो गुब्बारा उतनी ही देर में यहाँ आ जाता है। तो कहीं ना कहीं गुब्बारे ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यानी गुब्बारा यहाँ से आ गया यहाँ तक, बोले तो यहाँ से यहाँ। तो उसने देखी, उसकी माँ तुरंत घर से बाहर निकल आती है। मान लीजिए कि जब पहले लड़की गुब्बारे को देखती है तो गुब्बारा ए पर था, और जब माँ बेटी दोनों गुब्बारे को देखने के लिए आते हैं तो बी पे आ जाता है। तो क्या आप जमीन के उस स्थान से जहां माँ और बेटी दोनों खड़ी हैं बी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ज्ञात कर सकते हैं। ये वाली हाइट पता कर सकते हैं, इस वाली हाइट को पता कर सकते हैं, गुब्बारे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको हम पता कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को हम पता कर सकते हैं किसकी मदद से? त्रिकोणमिति की। तो कोई भी चीज़ हमें कब पता होता है? जब हमको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होता है, तो हमें उसमें इंटरेस्ट आता है। तो वही सारी चीज़ इंजीनियरिंग क्या है, टोटली ये मतलब आप जब पढ़ेंगे तो गांधी जी ने क्या कहा है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स। यानी हमारा जो माइंड है ना, हम जितना पढ़ेंगे उतना डेवलप होगा, उतना विकसित होगा और उतना इंक्रीज होगा। तो आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल समझाए। अब बात करते हैं सर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला बच्चों की त्रिकोणमिति की जब भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, बाकी जो और ट्रायंगल्स है उसको आप भूल जाइए, है ना। हाँ उसके नाम आते हैं बेशक, बट आप इतना समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति के अंदर, त्रिकोणमेट्री के अंदर आप समझ लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात ही हो रही है, नहीं समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। तो पहली बात यहाँ पे समझने की है कि अंग्रेजी शब्द त्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्राई का अर्थ तीन, गौन मतलब भुजा और मेट्रोन मतलब माप से हुई है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आपको यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। सिंपल वर्ड में आप इसी बात को समझिएगा कि सर त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन से मिलता है। प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों की ग्रहों की दूरी मापने में करते थे। आप सोचिए, आप कहते हैं आज के जो बच्चे हैं न्यू जनरेशन की वीडियो बनाते हैं कि हमने साइन थीटा पढ़ा, कॉस थीटा पढ़ा, क्या किया हमने लाइफ में? अरे भाई देखो आपने क्या किया साइन थीटा कॉस थीटा का पढ़ के, आप देखो ना यहाँ पे क्या किया खगोलविद ने, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया भाई, यहाँ पे देखिए ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। आज भी इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस में प्रयुक्त अधिकांश टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी है विधियां त्रिकोणमिति संकल्पनाओं पे आधारित है। यानी बहुत सारी इंजीनियरिंग की फील्ड है जिसमें आज भी त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किया जाता है। इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों को उनके न्यून कोण के सापेक्ष यानी उसके रेस्पेक्ट में कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, यानी त्रिकोणमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग त्रिकोणमितीय रेशियो यानी कह सकते हैं त्रिकोणमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा समय रिवीजन करा दूं बच्चों। ये इसको पढ़ाने से पहले, ये वाला टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा समय क्लियर कर दूं पाइथागोरस साहब के बारे में। पाइथागोरस साहब एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने एक थ्योरम दिया जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको ऑलरेडी आपके क्लास 10th में पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात, पाइथागोरस साहब, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें समझना बच्चों इन्होंने क्या कहा भाई, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में एक्चुअली इन्होंने ये कहा थ्योरम इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच रिक्वायर अ प्रूफ, जिसको कहीं ना कहीं प्रूफ की ज़रूरत है। तो इन्होंने कहा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, देखो बच्चों बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें अगर हम, तो इसमें अगर मान लेता हूँ मैं ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें ना तीन साइड्स होते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ले लेता हूँ थीटा, ठीक है, एंगल फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाता है थीटा के अकॉर्डिंग बेस
थीटा के सामने वाला P और ये होता है H। B बोले तो बेस मतलब आधार होता है, P बोले तो लंब होता है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और ये H मतलब हाइपोटेनस होता है, और इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं कर्ण कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो बड़े भुजा का वर्ग है वो दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस बात को पहले बच्चों दिमाग में आप सेट कर लीजिए। अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छे से सीखना है तो आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को समझ लीजिए कि सर आप कैसे समझेंगे हम कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस ये समकोण त्रिभुज के अंदर होता है। इसको बताया है पाइथागोरस साहब ने, और इसको पाइथागोरस थ्योरम करके प्रूव भी किया उन्होंने कि भैया जो है कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी ये फॉर्मूला इसको उन्होंने बजाबते प्रूफ भी किया हुआ है। यहाँ पे हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा जैसे उन्होंने किया है। ये चीज़ तो सबसे पहले क्लियर हो गई आपको कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इससे हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो पी स्क्वायर बराबर बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी की बात करता हूँ तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कितना आसान भाषा मैंने समझा दिया आपको। यानी एक फॉर्मूले से आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, वो वाला है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इससे भी आसान भाषा में समझाऊँ मैं आपको कि अगर बड़ा वाला साइड हमेशा याद रखना, एक बात यहीं पे मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ कि 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो एच होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और वो सबसे बड़ा साइड होता है हमेशा। तो अगर आपको कभी भी बड़ा साइड निकालना होगा तो दोनों छोटे साइड के स्क्वायर को जोड़ देना है, ठीक है। अगर आपको दो छोटे में से निकालना होगा तो आप बड़े के स्क्वायर में से एक बचा हुआ जो छोटा वाला साइड है उसको घटा देना। देख रहे हो जैसे मैं कह रहा हूँ, पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे करके आप आराम से इसको फाइंड कर सकते हो। ये क्लास बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल जानबूझ के लंबी वीडियोस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा लंबी वीडियोस कोई आज के वक्त में देखना नहीं चाहता है, क्योंकि आज के वक्त में लोगों का जो कंसंट्रेशन है ना वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रील्स है और रील्स की दुनिया है। लोग 30 सेकेंड में अपना मिजाज चेंज कर लेते हैं। तो खैर वीडियोस इसलिए मैं लंबा नहीं करता हूँ। फिर भी मेरी ये कोशिश है कि मैं जितना देर का भी वीडियो बनाऊँ वो बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश करूँ, और जो है उससे बच्चों को ज़रूर फ़ायदा हो। चलिए ये आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये है हमारा ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी रखता हूँ। मान लेता हूँ मैं ये वाला मेरा 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और मुझे ना ए बी पता करना है। तो नॉर्मली आप ए बी को पी भी बोल सकते हो। तो ए बी पता करने के लिए, अब इसमें आपको समझाता हूँ, ए बी पता करने के लिए आप क्या करेंगे, अंडर रूट ए सी स्क्वायर एंड माइनस बी सी स्क्वायर करेंगे। तो अंडर रूट ए सी की जगह पे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, बोले तो 5 25 माइनस 4 चौके 16, और अंडर रूट 9, और 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये तो आपको स्क्वायर रूट। हाँ एक और चीज़ मैं बताना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि हर एक बच्चे को जो त्रिकोणमिति सीखना चाहता है उसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का थोड़ा बहुत तो नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अचानक से आ गया आपको कि 576, तो भाई साहब 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। जैसे 625 इस तरीके से, जैसे मान लो ये होता है 24 का होता है, तो अगर 25 के स्क्वायर की बात करते हैं, अगर इसका स्क्वायर रूट बात करेंगे, 625 की बात करते हैं तो ये 25 होता है। ये सारी बातें आपको बेसिक नॉलेज जो आपको 7th 8th क्लास में सिखाया जाता है वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। सर अगर हमें इन तीनों साइड में से, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन पे आपको टाइम लगाऊँ मैं, कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर मैं ये दे देता हूँ 3 सेंटीमीटर, तो इसको निकालने के लिए भी इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाएंगे तो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे देता हूँ और ये मुझे निकालना है, तो इसके स्क्वायर के इसके स्क्वायर को, जैसे मैंने बोला कि अगर बड़ा वाला साइड निकालना है तो दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर को जोड़ देंगे, और अगर छोटा वाला में निकालना है तो बड़े वाले स्क्वायर में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। दैट्स ऑल। यही सारी चीज़ें, बस 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पी बी एच,
यानी परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे और आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें। त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे समझते हैं? ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको होता है साइन। अब इसका साइन का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है बच्चों SIN साइन, और कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस। और एंगल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ABC, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनको कि हम लोग, जैसे साइन है यहाँ पे, कोसाइन है, उसी तरीके से आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपको टेंजेंट हो जाएगा, कोसेकेंट हो जाएगा, सेकेंट हो जाएगा, कोटेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना है आपको थोड़ी सी मतलब चीज़ें हैं जिसको कि आपको मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, देखो अब जो है, अगर मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, अगर मैं एंगल ए की बात करूँ यहाँ पे, तो देखना ध्यान से, एंगल ए की बात करता हूँ तो ये वाली जो साइड है ना बच्चों, ये कोण ए की संलग्न भुजा है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। और अगर इसकी बात करूँ मैं तो ये सम्मुख भुजा है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही आसान तरीका है आपको समझने का, इन सारे त्रिकोणमितीय रेशियो को समझने का एकदम आसान तरीका समझाता हूँ कि एक बार में दिमाग में आपको सेट हो जाए और क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले उन त्रिकोणमितीय रेशियोज हैं उनको जो है मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। सबसे पहले अगर एक ट्रायंगल बना दो यहाँ पे बच्चों, आपको एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ये रहा हमारा ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ थीटा। ठीक है, और ABC, आपको थीटा फिक्स कर दिया। तो थीटा के सामने होता है हमारा P। याद रखना, यहाँ पे एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और H, और इसको बोलते हैं B। जो देखो एंगल के सामने, बहुत आसान भाषा में एकदम, बिल्कुल कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला ये होता है हमारा P। हमेशा याद रखना, जो भी एंगल होगा उसके सामने वाला आपको P होगा। ठीक है, अच्छा, एंगल से सटा हुआ, यानी यूं कहें एंगल का संलग्न भुजा, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग संलग्न भुजा, मतलब जो सटा हुआ साइड है, एंगल है ये, इससे सटा हुआ साइड ये है, मतलब H को छोड़ के, इसको बोलते हैं B बोलते हैं। अच्छा, जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, 90 डिग्री के सामने वाला, इसको H बोलते हैं। अगर ये तीनों बातें आप याद कर लेते हैं बच्चों, तो आपके लिए त्रिकोणमिति एकदम आसान, हलवा समझ लो, एकदम हलवा हो जाएगा। बस यही बात को समझ लो। बार बार मैं इसी चीज़ पे फोर्स करूंगा कि भाई एंगल के सामने वाला P, एंगल के सटा हुआ B, 90 डिग्री के सामने वाला H। थोड़ा शॉर्ट, यहाँ पे एंगल के सामने वाला P होता है, एंगल के संलग्न वाला B होता है, और एंगल के सामने वाला P होता है, एंगल का संलग्न B होता है, और 90 के सामने वाला H होता है। ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेना है, बार बार इसको रिपीट करना है ना। दिमाग में सेट कर लो भाई कि भाई एंगल के सामने वाला क्या होता है P, 90 के सामने वाला H, और एंगल से सटा हुआ B। अब आपको शॉर्ट फॉर्म लेता हूं मैं, यहाँ पे साइन का साइन होता है और साइन थीटा की बात करता हूं, फिर कॉस थीटा की बात करता हूं, फिर टेन थीटा की बात करता हूं, फिर कोसेक थीटा की बात करता हूं, फिर सेकेंड का क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा, फिर लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा भाई, कॉट थीटा हो जाएगा। ये आपको 6 त्रिकोणमितिक रेशियोज हैं जो आपको याद करना है। सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पे है। अगर ये समझ गए तो समझ लो सब कुछ समझ लिया तुमने। और इसको समझने के लिए मैंने जो बचपन में पढ़ाई किया है, अक्सर जो टीचर्स हमारे जो उस्ताद मोहतरम थे जिन्होंने हमें सिखाया, अलग अलग टीचर्स थे, हंसी मजाक में हम लोग को सिखा दिया करते थे। हम भी चाहते हैं हंसी मजाक में आपको सिखा दें कि भाई ये 6 फॉर्मूला कैसे आपको हंसी मजाक में याद हो जाए, मतलब हंसते हंसते याद हो जाए, इसमें कुछ रटने रुटने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए ना आपको छोटा सा एक ट्रिक समझा रहा हूँ आपको, वो देखिएगा। ऊपर लिख दीजिए P, B और P, ठीक है, और नीचे लिख दो बच्चों यहाँ पे H, B। अब ध्यान से समझना,
बहुत सारे टीचर्स अपना अलग अलग आपको यहाँ पे ट्रिक देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ जो हमारे टीचर्स ने हमारे बचपन में हमें सिखाया, आपको वही चीज़ हम आपको यहाँ पे सिखा देते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं आपको, है ना। इसको हम याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल और सोना चांदी तोल। क्या याद रखना है? पंडित बद्री प्रसाद, ये कोई मतलब किसी के ऊपर कुछ नहीं है, बट इतना समझ लो जो ट्रिक हमने याद किया हुआ आपको समझाता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। बहुत सारे लोग अपना अलग अलग ट्रिक बताते हैं, सब सही है, कोई गलत नहीं है, सब अपना तरीका है, आपको जो आसान लगे, बट ये आपको समझा दे रहा हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान, मजाक में भी लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जो भी हो, मतलब किसी भी देश के ऊपर कमेंट करना। तो जैसे है आप देख सकते हैं यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल। तो यहाँ से कैसे फॉर्मूला बना, देखो, सोना चांदी तौल, साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया आपको P/H, बस आसान हो गया। C से कॉस थीटा मतलब B/H, और टेन थीटा का P/B, ये हो गया आपको 3 फॉर्मूले। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपको आसानी से याद हो जाएगा एकदम। यानी पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल, इससे साइन कॉस टेन, ठीक है। कौशिक में क्या करना है, साइन का सीधे उल्टा होता है, P/H है तो इसको पलट देंगे तो H/P हो जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, H/B हो जाएगा, और P/B है तो ये हो जाएगा B/P। अब इस बात को समझ लो बच्चों, अगर आपने ये 2 बातें मेरी क्लियर कर ली, दिमाग में सेट कर लिया, पहली बात ये कि सर ये तीनों पॉइंट, और दूसरी बात ये कि ये पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल, तो आपको ये और ये चीज़ क्लियर हो गया। मैं पूरी गारंटी के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं आपको 8.1 के क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो में बच्चों सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैं आपको जो लास्टली समझाना चाह रहा था वो ये समझाना चाह रहा था कि एक बार फिर लास्ट में जाते जाते इस वीडियो के लास्ट में, कि एंगल के सामने वाला P होता है, एंगल का संलग्न यानी सटा हुआ B होता है, 90 के सामने वाला H होता है। इस बात को दिमाग में फिक्स कर लो। दूसरी बात मैंने बोला, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल, S से साइन थीटा, C से कॉस, T से टैन, तो साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का B/S, टैन का P/B, और इसका सीधे उल्टा कर देंगे हम, तो जैसे साइन थीटा का P/H है तो ये H/P, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। इस तरीके से आपको 6 फॉर्मूला यहाँ पे बिल्कुल आसानी से क्लियर कर दिया मैंने। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। मैंने बहुत सोच समझ के, और मैंने अपना पूरा इसमें एक्सपीरियंस जो था, मैंने अपना जितना 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस था मैंने लगा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती होगी, इस त्रिकोणमिति वीडियो को आप जितना हो सकते शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। और मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा, जो भी बच्चा त्रिकोणमिति सीखना चाहता है, इस वीडियो को जरूर देखे। और दैट्स ऑल, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।